कि मैं जाऊंगा और आमागढ़ के किले पर झंडा फहराऊंगा और जिन्होंने मूर्ति तोड़ी उनको जब तक सरकार गिरफ्तार कर ले, नहीं तो इस पर झंझट होगा। मेरी घोषणा के बाद में पुलिस ने 6 मूर्ति तोड़ने वालों को बंद कर लिया। हमारे 2, 4, 5 आदिवासी मीणा पागल एमएलए घूम रहे हैं अभी राजस्थान, जो शंकर को नहीं मानते हैं, न महादेव को मानते, बजरंगबली को तो बंदर बताते हैं। तो उन्होंने डाल दिया हम हिंदू नहीं है। तो मैंने पूछा तुम तुर्क हो क्या, हिंदू नहीं हो? लेकिन चाहे जो बयान दे रहे हैं। तो मैंने कह दिया मैं झंडा फहराऊंगा। तो गहलोत साहब की पुलिस और गहलोत साहब ने कह दिया कि परिंदा भी पैर नहीं रख सकता। मैंने कहा परिंदा नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल दोनों पैर रखेगा। मैं चढ़ने से पहले मैंने देखा क्या था, 1000-1200 पुलिस, 100-200 गाड़ी यहां भी होगी, 1000-1200 पुलिस, सबके हाथ में हथियार, बंदूक, अग्नि वर्षा। पानी वर्षा तो देखिए, लेकिन अग्नि वर्षा आएंगे तो अग्नि वर्षा आएंगे इनके ऊपर, पानी वर्षा, अग्नि वर्षा। और वो ढोकले से ढक लेते हैं ना पुलिस वाले कि सामने वाले को तो पड़ जाए, मेरे नहीं पड़े। घुड़सवार घोड़े और ऊपर ड्रोन जो वो निगाह रखे कि कौन कहां से जा रहा है। लेकिन चूंकि हमने प्रतिज्ञा कर ली थी, संकल्प ले लिया था, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे प्राण त्यागने पड़े, लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, मरना पड़े, हम आमागढ़ पे जाके झंडा फहराएंगे। बरसात बरस रही, पहाड़ में मिट्टी सरक रही, भौक तो आपके इलाके में बहुत है, कटीले तार वो भी बहुत है, पेड़ बहुत, सांप बहुत, घोरना बहुत, बघेरे बहुत। हमने सांप भी देखे, घोरने भी देखे, बघेरे भी देखे। लेकिन हम भगवान का, शंकर का काम करने गए थे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। और सरकार की सब व्यवस्थाएं धरी रह गई और हम 9 लोग 3 बजे चढ़े। 7 किलोमीटर पहाड़ चढ़ना, उतरना, फिर चढ़ना, फिर उतरना और किले पर पहुंचना। 3:15 बजे चढ़े और 6:15 बजे जाके झंडा फहरा दिया। गहलोत साहब की पुलिस रखी रह गई। वहां पुलिस आई, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर, गणेश, थानेदार। उनको कैसे आ गए? मैंने तो रास्ता तुम ढूंढो, कहां से आए, कैसे? यहां मैंने जो टाइगर घूमता है तो घूमता ही है, आगे टाइगर घूमते। अभी बच्चे कह रहे थे कि ये देखो कौन गया, कुछ ऐसा कह रहे थे, कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर तो शेर ही होता है। मेरा को क्या अगले जन्म में तुम जंगल में घुमाओगे? टाइगर ही होगा। तो पुलिस ने हमको गिरफ्तार कर लिया। मैंने चलो भाई बैठा कर लेंगे। राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं रहा जहां जनता सड़कों पर नहीं उतरी। और हमको 2.25 घंटे में गहलोत साहब ने छोड़ दिया। मैंने कहा गहलोत साहब और रखो 10-20 दिन, इतना जल्दी क्यों छोड़ रहे हो? ना गलती हो गई, जाओ। तो आज भी ऐसी गलती पुलिस नहीं करेगी। यहाँ की एसपी साहब बड़ी समझदार, वास्तव में बड़ी मेहनती, परिश्रमी, समझदार है। लेकिन वो भरतलाल को क्यों उठा लाए, ये तो पूछेंगे ना भाई। बिल्कुल साहब। खान गलत क्यों चल रही है? मैं मेरा ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता, बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं, वन विभाग में अतिक्रमण सरकार के अफसर कर रहे हैं, वन विभाग में बड़ी बड़ी होटल बन रही है, मैं मेरा मकान नहीं बना सकता। जमीन और हड़प ली, जमीन हड़प ली। और सुनो, उस समय जब मैं आंदोलन किया था, जब ये कहा था कोई इसका सबका डिमार्केशन कर दो जिससे किसानों की रजिस्ट्री रुकी पड़ी है,
वो चालू हो जाए। तो मेरे को अभी बताया कि उधर से गुजर भाई है ना, उधर अलवर की साइड पहला क्षेत्र उधर तो रजिस्टर अभी भी रुकी हुई है। तो वहां ये पूछेगा भाई रजिस्ट्री क्यों रुकी हुई है? और आप सैकड़ों की जमीन अलॉट कर दो लोगों को, उसमें से कुछ गलत कर दो, तो गलत करे तो टेंशन करो। क्या मेरी मांग गलत है? सही है, सही है। और क्या आज अपने एमएलए साहब को रहना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, क्यों भाई? बिल्कुल राणा जी को भी रहना चाहिए था, बिल्कुल। और रोहिताज जी को भी रहना चाहिए था। अब फिर आगे रोहिताज जी, हाँ ये नसरू जी, देखो नसरू जी, ये नसरू जी मंत्री रहे, बड़े किस्मत वाले हैं। अपनी आगे ताली बजा के स्वागत करो। नसरू जी ने कांग्रेस के मंत्रियों के बड़े बड़े भूमि घोटाले खोले हैं। कुछ नहीं कर रहे आज के, मैं आपके यहाँ के एमएलए पे दोष नहीं लगाना चाहता, पर जिस विधानसभा का क्षेत्र का एमएलए है वो वहां का मुख्यमंत्री बन गया। भूमाफिया ये बन रहे हैं, दारू माफिया ये है, बजरी माफिया ये है, गुंडों के माफिया ये है। इन्होंने कोई जूली को नहीं, जूली को जानते हो? जूली बताइए कोई। जूली 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 कोई जूली ने कब अदा कर लिया? कोई एक रामगढ़ में और जुबेरी है, तो जुबेरी जुबेर है, जुबेर खान। अब आप मियाँ इसलिए सफिया खान, ये मियाँ इसलिए नाम भी नहीं बताएंगे। सफिया खान सबके घोटाले खोल रहे। इसलिए मैं पूर्व मंत्री जी का, थानागाजी और अलवर की जनता से मैंने उनको न्योता दिया था, इनका आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको यहाँ इनका कोई लेना देना नहीं है, ये हम चुनाव लड़ेंगे ऐसा नहीं है, जनता की सेवा करते हैं, इसलिए यहाँ पर आए। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, रह गई। कुछ लोगों ने रात में बहकाया, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर चुनाव लड़ेगा। यही बात है साहब, यही बात है साहब। मेरी बात सुन लो भाई, हाँ मेरी बात सुन लो। डॉक्टर किरोड़ीलाल कभी भी थानागाजी से चुनाव नहीं लड़ेगा, और चुनाव लड़ने की दृष्टि से मैं आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। मैं तो इसलिए आया हूं कि मेरे को आपने एक बार ऐसा वो घटना तो आपको याद ही है, कहीं हरिभूषण नाराज नहीं हो जाए। वो तो याद ही है, वो जो एक पति पत्नी जा रहे पकड़े दोनों को ही, मैं तो उसमें भी आया था, मैंने आंदोलन किया। कौन सा गाँव था वो? लालवाड़ी। प्रदीप, ऐसा कभी घटना हुई है क्या? पति पत्नी को निर्वस्त्र करके पति के सामने नहीं पत्नी के साथ काला मुंह किया। मैं आया, मेरे पास सहन नहीं हुआ, मैंने कहा तूफान करा किया कि राहुल गांधी को भी आना पड़ा और अशोक गहलोत को भी आना पड़ा ना। इसलिए मैं अफसरों को कह रहा हूँ, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, फॉरेस्ट वालों को, सिंचाई को, माइंस वालों को, जो पानी वाले हैं पानी नहीं दे रहे उनको, गाँव में तो पानी नहीं आ रहा, जो बिजली वाले हैं वो बिजली नहीं दे, मैं सबको कह रहा हूं, या तो तुम चुपचाप जनता की सेवा करते जाओ, वरना मैं स्थिति ऐसे पैदा कर दूंगा कि राहुल गांधी के पीछे पीछे अशोक गहलोत साहब को आना पड़ेगा। आप बोलो, आप सब साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या टाइम हो गया भाई? 10 मिनट रुक जाना भाई। 2:30 बज गए और अपन को 9 किलोमीटर चलना है, समझ गए ना? कहाँ जा रहे हो? बात में पीछे हो यार, बात वहीं कर गए आपके साथ। और कोई मांग तो नहीं रह गई? कोई 2-3 बसों की मांग और है, और कोई भी मांग है क्या? बच्चों के छात्रावास का टिकट तो वहीं बात करेंगे, कोई एक आदमी आ जाएगा। सुनो, अरे सुनो, खड़ा मत हो बाबा, सब आगे तो वहीं रहूंगा, बैठ जाओ, मैं वहीं रहूंगा। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जो बड़े अफसर आ रहे हैं जयपुर से, उनके साथ बैठ करके एक की, अरे बात मत करो मंच में, उनकी हर एक की बात करके निपटा के आगे जाऊंगा। लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मान जाओ मेरा फैसला।
मेरी बात मान जाओगे? मध्य पीछे रहते हैं। पीछे वाला बाबा मान जाएंगे? धीरे क्यों बोल रहे? अरे मैं कहूंगा मेरी बात मान जाओगे? अब बात यह है कि अपने साधनों से जिससे आए हैं उनमें बैठो,